आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे 50 हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे परीक्षा दोस्तों आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एमपीटीटी वर्ग 1, एमपीटीटी वर्ग 2 और यूपीटीजीटी दोस्तों किसी भी स्टेट की हिंदी विषय से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी रामबाण साबित होगी, ऐसा हमें विश्वास है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो दोस्तों देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों आज देखते हैं प्रश्न क्रमांक 51 से। पिछले सत्र में दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हल किया। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 51 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें और प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 51। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 में पूछा गया निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का एक तरफ दोस्तों जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना और दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इस साइड ये दोस्तों आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरो और जायसी। तो दोस्तों जो आदिकाल के जो दोस्तों कवि हैं वो है हमारे दोस्तों अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि दोस्तों अमीर खुसरो हैं। और दोस्तों जो है भक्ति काल के जो कवि हैं दोस्तों वो है हमारे जायसी। दोस्तों रीतिकाल के कवि दोस्तों आलम। और दोस्तों आधुनिक काल के कवि है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका जो है हमारी सही जोड़ी दोस्तों संपन्न होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं प्रश्न क्रमांक 52। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 52 में पूछा गया रामचरित मानस नामक महाकाव्य की रचना दोस्तों बताना किस शैली में लिखी गई। दोस्तों रामचरित मानस की रचना बताना है। महाकाव्य की रचना दोस्तों इसके रामचरित मानस के दोस्तों लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। और दोस्तों इन्होंने संवत 1631 में दोस्तों इसकी रचना शुरू की थी रामचरित मानस की। तो दोस्तों बताना है कि महाकाव्य किस शैली में लिखा गया है। दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मसनवी शैली या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोहा चौपाई शैली। दोस्तों रामचरित मानस की रचना दोस्तों दोहा चौपाई शैली में लिखी गई। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 53 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 53 में क्या पूछा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 53 में पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों बताना है कौन से कवि हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 53 बनाना दोस्तों कौन से कवि ऐसे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और दोस्तों नरेश मेहता। तो दोस्तों जो 53 का दोस्तों राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों बताइए जयशंकर प्रसाद को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, जबकि रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों उर्वशी काव्य के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को भी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और नरेश मेहता को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। जबकि दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना के लिए दोस्तों इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था, ना कि दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 54 देखते हैं आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद और दोस्तों प्रयोगवाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है छायावाद। छायावाद भी दोस्तों जो है रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 55 देखते हैं कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है। दोस्तों बताना कौन से कवि हैं जो सबसे पहले के हैं, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले आते हैं। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी और विद्यापति। तो दोस्तों जो कालक्रम की दृष्टि से दोस्तों सबसे पहले दोस्तों विद्यापति आते हैं। दोस्तों विद्यापति के समय आदिकाल का है, जबकि दोस्तों सूरदास के समय भक्तिकाल का दोस्तों इनका समय 1478 ईस्वी है इनका जन्म काल। जबकि दोस्तों तुलसीदास जी का जो जन्म काल है दोस्तों 1532 ईस्वी है और बिहारी का जन्म काल दोस्तों 1595 ईस्वी है। तो दोस्तों जो कालक्रम की दृष्टि से दोस्तों विद्यापति सबसे पुराने कवि हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 56 पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 56 में भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से एक पहले शिवाजी थे और दूसरे कौन थे। तो दोस्तों भूषण जो राजाओं के दरबारी कवि थे वो दोस्तों से शिवाजी और छत्रसाल। इनकी दोस्तों एक प्रसिद्ध पंक्ति है शिवाजी को बखानों के बखानों,
छत्रसाल को। और दोस्तों इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है सतसाल दशक, इनकी महत्वपूर्ण रचना जिसमें राजा सतसाल के दोस्तों के युद्धों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों राजा भूषण का जो है कि दोस्तों पालकी में कंधा जो है चित्रकूट के राजा रुद्रसाय सोलंकी ने दोस्तों इनकी पालकी में कंधा लगाया था भूषण की। और दोस्तों इनका वास्तविक नाम था घनश्याम। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ नंबर 57 देखते हैं। पृष्ठ नंबर 57 ने क्या पूछा है दोस्तों, इस्तवाल लाल लेत्तेरू एंदु हिंदुस्तानी, इस्तवाल लाल लेत्तेरू एंदु हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना। दोस्तों इतिहास ग्रंथ है, इसके लेखक का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों गारसा दासी। दोस्तों गारसा दासी एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था दोस्तों इस्तवाल ला लेत्तेरू एंदु हिंदुस्तानी के नाम से। दोस्तों पहला जो है इनका इतिहास ग्रंथ है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का पहला। और दोस्तों इसके लेखक हैं दोस्तों गारसा दासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। इसके अनुसार दोस्तों उन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी मानी। तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए, 1050 से 1375 ईस्वी। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 59 देखते हैं 59। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और दोस्तों और भी दोस्तों सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और दोस्तों हम आपके लिए सामान्य ज्ञान, इन तीनों से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी समय समय पर लाते हैं। आप हमारे चैनल में जा करके इन प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 59 देखते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बारे कि लिखने वाले कवि कौन है दोस्तों, अमीर खुसरो, जायसी, आलम और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बारे। दोस्तों भारतेंदु जो दोस्तों मात्र 35 वर्ष तक की दोस्तों जीवित रहे और दोस्तों इन्हें नाटक सम्राट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 60 में पूछा है, इनमें से कौन से ऐसे कवि थे जिनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। रसकान, बिहारी, घनानंद और आलम। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों घनानंद जो थे रीति मुक्त धारा के कवि थे दोस्तों, रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त धारा के कवि थे और दोस्तों इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, जिसके बारे में दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना सुजान सागर। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 61 देखते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के दोस्तों रचयिता बनाना है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास, सूरदास, रैदास और केशवदास। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 61 का राइट आंसर दोस्तों तुलसीदास। दोस्तों तुलसीदास की जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है दोस्तों। इसमें रामचरितमानस, तुलसीदास, गीतावली, दोहावली, कवितावली इत्यादि दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 62 देखते हैं। 62 में क्या पूछा गया है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 62 में पूछा गया खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है। दोस्तों खड़ी बोली में जो सबसे पहले काव्य सृजन किया था उस कवि का नाम बताना दोस्तों। अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को तूते हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आदिकाल के दोस्तों महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों। इन्होंने जो है 2 सुकने और दोस्तों इन्होंने गज़ल का जन्मदाता भी दोस्तों इन्हें माना जाता है और दोस्तों ने बहुत सारे दोस्तों पहेलियाँ और मुकरियाँ भी लिखी हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्थशाप के कवि नहीं है। दोस्तों बताना कौन सा कवि जो अर्थशाप के अंतर्गत नहीं आया। दोस्तों अर्थशाप की स्थापना 1565 में हुई थी दोस्तों, जिसमें 4 कवि सूरदास बल्लभाचार्य के हैं और 4 कवि सूरदास के पुत्र वो बल्लभाचार्य के पुत्र दोस्तों विट्ठलनाथ के हैं। इन दोस्तों 8 कवियों को मिलाकर दोस्तों अर्थशाप की स्थापना की गई थी। और दोस्तों बताना इसमें अर्थशाप के कवि नहीं है सूरदास, मलुकदास, नंददास और क्षीरस्वामी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मलुकदास। मलुकदास जो है दोस्तों ये जो है अर्थशाप के अंतर्गत नहीं आते दोस्तों, ये दोस्तों निर्गुण संत कवियों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों मलुकदास। इनका एक दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 64 देखते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य और दोस्तों सूफी साहित्य। तो दोस्तों बताना निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी, संत साहित्य। तो उसको निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को दोस्तों संत साहित्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों निर्गुण शाखा के वो हैं दोस्तों कबीरदास।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों 65 देखते हैं, पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों पर्णकुटी शब्द का विग्रह करेंगे पर्ण की कुटी, तो इसका विग्रह करने पर दोस्तों होगा पर्ण की कुटी। और दोस्तों इसमें तत्पुरुष समाज इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तत्पुरुष समाज के अंतर्गत पर्णकुटी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 66 देखते हैं, पंक्ति दी है दोस्तों, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्ति के दोस्तों रचनाकार बताना है। प्रश्न क्रमांक 66 का दोस्तों राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और दोस्तों चौथे जो कवि हैं दोस्तों वो दिनकर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 66 का राइट आंसर दोस्तों रघुवीर सहाय। ये दोस्तों रघुवीर सहाय की महत्वपूर्ण पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 67 देखते हैं, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है दोस्तों। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए, फ्रैंक ईके, मैक्स मूलर, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फ्रैंक ईके। फ्रैंक ईके दोस्तों इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक पुस्तक की रचना की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 68 देखते हैं। 68 में पूछना है दोस्तों उच्चारण शब्द में दोस्तों बताना, उपसर्ग बताना है। उच्चारण शब्द में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, ऊ, उच्च, उत और उच्च। दोस्तों बताना उच्चारण शब्द में उपसर्ग। तो दोस्तों उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग किया दोस्तों। उपसर्ग दोस्तों किसी शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ करके दोस्तों उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो 68 का दोस्तों राइट आंसर है वो है हमारा दोस्तों सी, उत। टॉलस्टॉय और साइकिल दोस्तों बताना किसकी कृति है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी रचना है, लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति और केदारनाथ सिंह। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 69 का राइट आंसर दोस्तों लीलाधर जगूड़ी की दोस्तों महत्वपूर्ण रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल। प्रश्न क्रमांक 270 देखते हैं, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है। दोस्तों कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है, कत प्रत्यय, कितन प्रत्यय, तब प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों कितन प्रत्यय के निर्माण से दोस्तों ये जो है कृति शब्द की उत्पत्ति की गई है। अपभ्रंश का भवभूति दोस्तों किसे माना गया। प्रश्न क्रमांक 71 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर जो है हिंदी विषय की परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है दोस्तों, शालिभद्र सूर, पुष्पदंत, कनकामर और धनपाल। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 71 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों अपभ्रंश का जो भवभूति है दोस्तों पुष्पदंत को कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। और अपभ्रंश का जो दोस्तों वाल्मीकि है वो दोस्तों स्वयंभू को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ये दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है दोस्तों स्वयंभू को। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 72 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 72 में पूछा गया दोस्तों, विद्यालय निक्सा नदी अस्ति, इसमें बताना दोस्तों कौन सी विभक्ति है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी और पंचमी। तो दोस्तों 72 का राइट आंसर दोस्तों द्वितीय विभक्ति है, विद्यालय निक्सा नदी अस्ति में द्वितीय विभक्ति। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 73 देखते हैं, निम्न पंक्तियों में से किस रस का दोस्तों निरूपण किया गया है। एक ओर अजगर लखें, एक ओर मृगराय, विकल बटोही, बीच में परो मूर्छा काय। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, भयानक रस, अद्भुत रस, हास रस और बीभत्स रस। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 73 का बताना राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों भयानक रस। दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव दोस्तों भय होता है, जहाँ भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होता है। तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74 देखते हैं, निम्नलिखित तो कौन सा जोड़ा दोस्तों बताना सुलिमित नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 74 का बताया दोस्तों, मेरी जीवन यात्रा दोस्तों आत्मकथाएं हैं, और एक साइड दोस्तों लेखक दिए हैं, सिंहावलोकन, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। तो दोस्तों बताना इसमें जो है कौन सा जोड़ा सुलिमित नहीं है। दोस्तों मेरी जीवन यात्रा राहुल साकत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन और बसेरे से दूर दोस्तों अज्ञे। तो दोस्तों बताना 74 का राइट आंसर। तो दोस्तों 74 का राइट आंसर दोस्तों डी है, केवल डी। जो बसेरे से दूर दोस्तों रचना है ये दोस्तों जो है हरिवंश राय बच्चन की है, ना कि अज्ञे की। तो दोस्तों इसका जो है सही जोड़ा सुलमित नहीं है, डी। जबकि दोस्तों मेरी जीवन यात्रा राहुल साकत्यायन की रचना है, सिंहावलोकन यशपाल की है और नीड़ का निर्माण फिर दोस्तों हरिवंश राय
बच्चन की रचना, जबकि बसेरे से दूर भी दोस्तों हरबंस राय बच्चन की रचना है, ना कि अज्ञे की। इस बार प्रश्न क्रमांक दोस्तों 75 देखते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार हैं दोस्तों, बताना भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी और वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों बताना 75 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों 75 का राइट आंसर दोस्तों श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास दोस्तों भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 76 देखते हैं। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा था? दोस्तों मादा कैक्टस नाटक के लेखक बताना है रागी राघव, लक्ष्मी नारायण डाल, हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 76 का राइट आंसर दोस्तों लक्ष्मी नारायण डाल। दोस्तों लक्ष्मी नारायण ने बहुत सारे नाटक लिखे, जिसमें मादा कैक्टस दोस्तों इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 77 देखते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? दोस्तों अंधा युग रचना बताना किसकी है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु, यशपाल और गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अंधा युग जो है दोस्तों धर्मवीर भारती का दोस्तों एक नाटक है जिसमें दोस्तों महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 70 देखिए। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध है? दोस्तों बताना चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध है? दोस्तों ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 78 ये भी प्रश्न दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों चिंतामणि जो निबंध है उसके लेखक हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में संपादित किया था। प्रश्न क्रमांक 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समाज कौन सा है? दोस्तों 79 बताना यथाविधि में सही समाज कौन सा है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो दोस्तों 79 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा है अव्ययभाव समाज। अव्ययभाव समाज दोस्तों वहाँ होता है जिस समाज में प्रथम पद अव्यय होता है, वहाँ दोस्तों अव्ययभाव समाज होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह 79। इसके बाद दोस्तों 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो दोस्तों 80 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? दोस्तों बताना कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है, मतलब ओठों द्वारा नहीं बोला जाता है। पा, ना, मा और बा। 80 का दोस्तों राइट आंसर बताना है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, ना दोस्तों ओष्ठ में नहीं आता है, जबकि पा, फा, भा, मा ये दोस्तों सब ओष्ठ वाले वर्ण हैं जो इनको ओठों द्वारा उच्चारण होता है। दोस्तों लिंग में तो कौन सा असत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है, सा उष्ट व्यंजन है, फा उष्ट व्यंजन है और छा संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों बताना कौन सा असत्य है? तो दोस्तों 81 का राइट आंसर दोस्तों ए है। ता जो है ओष्ठ व्यंजन नहीं दोस्तों, तालव्य व्यंजन है, इसलिए दोस्तों ये इसका जो है राइट आंसर है। इसका प्रश्न क्रमांक 82 देखते हैं। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तत्सम। विसर्ग का प्रयोग दोस्तों तत्सम शब्दों में किया जाता है। निम्नलिखित में से शब्द में शुद्ध मात्रा का प्रयुक्त हुई है? दोस्तों बताना किस जो मात्रा है वो सही प्रयोग किया है? रेणु, रेणु, रेणु और रेणु। दोस्तों 83 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों 83 का जो राइट आंसर दोस्तों रेणु, ये दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी तीनों दोस्तों अशुद्ध है। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दोस्तों दोहा, बरबे, कुंडलियाँ और सवैयाँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है दोस्तों वो है दोहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है दोस्तों अपभ्रंश को जो है मुख्य छंद माना। अपभ्रंश का जो मुख्य छंद दोस्तों दोहा को स्वीकार किया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक 85 आगरा की बोली क्षेत्र है। दोस्तों बताना आगरा में कौन सी बोली जाती है? दोस्तों आगरा, अलीगढ़ और मथुरा। दोस्तों यहाँ दोस्तों ब्रज भाषा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र दोस्तों ब्रज भाषा बोलने वालों का ज़्यादा है। तो 85 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो दोस्तों सी है। अवधी भाषा दोस्तों लखनऊ के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली दोस्तों हरियाणा और मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी दोस्तों छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इसका प्रश्न 86 देखते हैं। पंडित सैल शस्त्र बखाणे, देहे बुद्ध बसंत न जाने। दोस्तों ये अपभ्रंश की रचना है और बताना ये कथन किसका है? तो दोस्तों प्रश्न 86 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों डी है, सरहपाद की रचना है। पंडित सैल पंथ बखाने, देह बुद्ध बसंत न जाने। तो दोस्तों इसका अर्थ है पंडित सारे शास्त्रों का बखान तो करते हैं परंतु देह बुद्ध बसंत, मगर देह में बसने वाले
को दोस्तों भगवान को नहीं जानते। परमार्थ प्रकाश की रचना कौन है दोस्तों? परमार्थ प्रकाश की रचना बताना राम सिंह, योगेंद्र, हेमचंद और मेरुतुंग। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों योगेंद्र। परमार्थ प्रकाश और दोस्तों योगसार की रचना योगेंद्र। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 88 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 88 में क्या पूछा गया दोस्तों? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 88 में पूछा गया गोरख वाणी के संपादक कौन है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 88 में पूछा गोरख वाणी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 88 का राइट आंसर दोस्तों डी है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरख वाणी के दोस्तों संपादक है। किस रचना का दूसरा नाम दोस्तों आलाखंड के नाम से जाना? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको IMP लगा लीजिए दोस्तों। इसको आलाखंड या दोस्तों इसी को परमार रासों के नाम से जाना जाता है आलाखंड को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 89 का बी। दोस्तों परमार रासों को इसका दूसरा नाम आलाखंड है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 90 देखते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किसकी है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 90 का आंसर बताना है। अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, सरफुद्दीन, बू अली। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो है दोस्तों 90 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, सरफुद्दीन बू अली। ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सकन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। एक बार दोस्तों हेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। दोस्तों बताना है पंक्ति किसकी है? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई और मुक्ताबाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मीराबाई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, मीराबाई की दोस्तों महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रश्न क्रमांक 92 में दोस्तों पूछा गया मांग के खेबो मसीत के सोबो लेवो एक न देवो को दोए। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना है? तो दोस्तों रचना है उनकी कवितावली से लिया गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 93 में मुल्ला वजह की रचना कौन सी है? कुतुब मुस्तरी, कदम राव व पदम राव, शिकारनामा और इरशादनामा। तो दोस्तों 93 का राइट आंसर दोस्तों कुतुब मुस्तरी जो रचना दोस्तों मुल्ला वजह की महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 94 देखते हैं। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रश्नोत्तरी का लाभ ले सकें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 94 देखते हैं। प्रताप शाही की रचना नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग और श्रृंगार मंजरी। तो दोस्तों बताना 94 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों 94 का राइट आंसर दोस्तों नवरस तरंग। दोस्तों ये जो है ये प्रताप शाही की रचना नहीं दोस्तों, ये बेनी परवीन की रचना है। प्रश्न क्रमांक 95 दोस्तों छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? दोस्तों छत्र प्रकाश प्रबंध का रचनाकार है सूदन, लाल कवि, भूषण और पद्माकर। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 95 का राइट आंसर दोस्तों बी है लाल कवि। दोस्तों छत्र प्रकाश की रचनाकार दोस्तों प्रबंध काव्य ये और इसके रचनाकार दोस्तों लाल कवि। प्रश्न क्रमांक 96 देखते हैं निम्न में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी और गिरधर दास। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 96 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डी गिरधर दास। गिरधर दास दोस्तों नीतिकार कवि नहीं है, जबकि रहीमदास, गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी दोस्तों तीनों जो है नीतिकार कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा? दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना कलकत्ता में हुई थी दोस्तों, और बताना है किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, बैकुंठनाथ मिश्र, जुगल किशोर मिश्र, बाल मुकुंद मिश्र, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 97 जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी लल्लू लाल सदल मिश्र। दोस्तों दोनों ही जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में कार्यरत थे दोस्तों, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक 98 पूछा हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 98 बताना हंस पत्रिका का प्रकाशन मुंबई, बनारस, दिल्ली और जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बनारस। जो हंस पत्रिका दोस्तों बनारस से निकलती थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 99 देखते चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय और महादेव वर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों चिंतामणि एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है और दोस्तों इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न क्रमांक आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 100। प्रश्न क्रमांक 100 में पूछा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी दोस्तों बताना है उपन्यास की रचना किसने की थी? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल। तो
तो दोस्तों 100 का जो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न इसका राइट आंसर दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल दोस्तों उपन्यास ने जो है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास की रचना की। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर के दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमने 100 तक के प्रश्नों को हल किया। आई होप यू दोस्तों यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए पूरी लाभकारी साबित होगी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।